क्या? वो जरा वो कंगे दोनों धो के रख दे, दोनों कंगे। नारायण नारायण अंकल। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। नारायण नारायण अंकल। नारायण नारायण। राधे राधे। राधे राधे। प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। ईशावास्य उपनिषद का अध्ययन चल रहा है और पिछले सत्र में हमने 15वां मंत्र कर लिया। अब आज 16वें मंत्र से शुरू कर। 15वें मंत्र में क्या बताया गया था? पिछले मंत्र में प्रार्थना की गई थी कि हे पूषण, हे सविता, हे सबका पोषण करने वाले भगवान, जिस हिरण्यमय पात्र से, सोने के ढक्कन से
सत्य का मुख छिपा हुआ है उसे तुम हटा दो। क्यों हटा दो? कि उस पात्र से ही तो सत्य छिपा हुआ है। उस संसार की आसक्तियों के कारण ही, वासनाओं के कारण ही तो मैं सत्य को नहीं पहचान पा रहा हूँ, अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पा रहा हूँ। इसलिए आप उस हिरण्य में पात्र को, संसार की उस विषयों की अनुरक्ति के, विषयों के प्रति अनुरक्ति को हटा दो, जिससे मैं सत्य का दर्शन कर सकूं। सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। तो अब इस मंत्र में क्या कर रहे हैं? फिर पूषा से ही प्रार्थना कर रहे हैं और उस हिरण्यमय पात्र को हटाने की पद्धति भी बता रहे हैं और उसका स्वरूप भी बता रहे हैं। वो जो ढक्कन है उसका स्वरूप क्या है और उसको हटाने की पद्धति क्या है, ये बता रहे हैं। तो अब इस मंत्र का अर्थ देखते हैं। पूषण यानी सर्वपालक, पूषा देव। पूषण का अर्थ ही है सबका पोषण करने वाला। फिर दूसरा विशेषण आया एकर्षे, एकाकी गमन करने वाला। पूषण को सूर्य भी कहते हैं। सूर्य का दूसरा नाम पूषण है, पूषा है। तो सूर्य कैसे चलता है? पूरे आकाश में एकाकी गति गमन करने वाला है, एक अकेला एकाकी गमन करने वाला। फिर यम, यम के दो अर्थ हो सकते हैं। अभी जो एक ले लेते फिर आगे देखेंगे। यम यानी सबका नियमन करने वाला। फिर सूर्य, सूर्य देव। प्रजापात्य, प्राजापत्य, प्रजापति का पुत्र। रश्मीन व्यूह, रश्मि कहते हैं सूर्य की किरणों को। अपनी किरणों के व्यूह को, जो इतनी एक साथ आ रही हैं, उनको हटा लो, उनको एकीकृत कर लो, एक जगह समूह में कर लो, जिससे जो तेज है उनकी वजह से, जिसके कारण मैं आपको नहीं देख पा रहा। तो जब आप किरणों को हटा देंगे, थोड़ा एक ही जगह एकत्रित कर देंगे, तो मैं फिर आपको देख पाऊंगा। अभी किरणों की चकाचौंध के कारण मैं सूर्य भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहा। ये सब भौतिक जगत की वस्तुओं की बात नहीं हो रही, प्लैनेट सन की बात नहीं हो रही। इन सबके जो गूढ़ार्थ हैं उनकी बात हो रही। जैसे गायत्री मंत्र में भी हम सविता के नाम पर सूर्य की उपासना नहीं करते हैं। उस सूर्य को भी जो प्रकाश देने वाला तत्व है उसकी पूजा करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितु, वहां सविता नाम कहा, यहाँ पूषा कहा। तत्सवितु वरेण्यम, वो सविता जो हमारे और आप सबके द्वारा वरण करने योग्य है। तो इस भौतिक जगत के सूर्य की बात नहीं हो रही। सविता कौन है? जो इस जगत के सूर्य को भी प्रकाशित करने की शक्ति देने वाला है।
जो उसकी ज्योति की ज्योति जो है उसकी बात हो रही। इसीलिए तो गीता के 15वें अध्याय में कह दिया गया ना कि वो सूर्य जिससे सारा जगत प्रकाशित होता है, वो चंद्रमा, वो अग्नि, इनमें जो तेज है, जो प्रकाश है, उन सबको तू मेरा ही तेज जान। देखिए 15.12। हम्म। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। तो इसलिए यह यहाँ भी जो बातें हो रही हैं वो उस सूर्य की बात हो रही है, उस तेज की बात हो रही है जो सूर्य को भी प्रकाशित करने वाला। और अपने आप को प्रकट करो, फिर क्या होगा कि आपका जो कल्याणतम रूप है, कल्याण देने वाला शोभन रूप है, शांत रूप है, उस रूप को मैं देख पाऊंगा। पश्यामी। पश्य शब्द के अर्थ बार बार हम लोग देख चुके हैं, बहुत आता है गीता में। पश्य का अर्थ भौतिक लौकिक आंखों से देखने का नहीं है। पश्यामी का अर्थ है मैं उसको समझ पाऊंगा, उसकी अनुभूति कर पाऊंगा। और कैसे देख पाऊंगा? आपकी कृपा से। तत्प्रसादात, अर्जुन ने कहा ना 18 चैप्टर में, तत्प्रसादात अच्युत नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तत्प्रसादात अच्युत, हे अच्युत, हे कृष्ण, आपके कृपा प्रसाद के कारण जो मेरा मोह था वो नष्ट हो गया, नष्ट हो गया। और स्मृति जागृत हो गई। कौन सी स्मृति? ये नहीं कि मैं कुछ भूल रहा था, अब जग मुझे याद आ गया। ये स्मृति कि मैं भूल गया था कि मैं कौन हूं। मैं अपने आत्म तत्व को भूल गया था। मैं अपने आप को शरीर समझ रहा था, जीव समझ रहा था, कर्ता भोक्ता मान रहा था। मैं मारने वाला हूं, ये मरने वाले हैं, इनका पाप मुझे पड़ने वाला है, यही तो समझ रहा था। तो मैं जो हूं वो भूल गया। तो वो स्मृति लब्ध हुआ, वो स्मृति भी मुझे आ गई। पर कैसे आई? तत्प्रसादात अच्युत, आपकी कृपा से, आपके अनुग्रह से, प्रसाद से। तो यहां भी वही बात हो रही है कि आपके कृपा प्रसाद से मैं फिर आपके उस स्वरूप को देख पाऊंगा जो आदित्य मंडल में स्थित पुरुष है। पर वो है कौन? तब मैं क्या देख पाऊंगा? कि वो वही मैं हूं। तत्त्वमसि, जो तू है वही मैं हूं, ये देख पाऊं। संसार के प्रपंच को देखने के लिए प्रार्थना नहीं की जा रही है। तब मैं इस बात को समझ पाऊंगा, पश्यामी, कि जो तू है वो मैं ही हूं, कोई दूसरा और है ही नहीं। जो तू है वही मैं हूं। ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध मुझे हो जाए। ये है इस श्लोक का भावार्थ, मंत्र का भावार्थ। अब इसके एक एक शब्द को, जो इसमें तमाम वो आए हैं गुण भगवान के लिए,
जो विशेषण लगाकर उनकी स्तुति की गई है उसको जरा सा समझते। क्या हुआ? सबसे पहले आया हे पूषा। पूषा का अर्थ है अभी जैसे हम लोगों ने देखा पोषण करने वाला। और बात भी सही है, अगर सूर्य को देखें तो सूर्य के बिना कुछ भी पोषण नहीं हो सकता। अगर सूर्य धीरे धीरे ठंडा हो जाए तो पृथ्वी पर जितनी भी प्राणी है सबकी मृत्यु हो जाए। तो हमको पोषण देने वाला सूर्य है। लेकिन ये इस सूर्य की बात नहीं हो रही है, वो ही सूर्य जो सूर्य का भी सूर्य है उसकी बात, वो पूछा है। फिर तो सूर्य के रोशनी में ही सब कुछ पनपता है और सबका पोषण होता है। फिर दूसरा विशेषण क्या दिया गया, क्या प्रार्थना की गई? एकर्षी, एकर्षे, वो क्या है? वो पूरे ब्रह्मांड में या पूरी पृथ्वी पर एकमात्र अकेले गमन करते, इसलिए उनको कहा गया कि वो पूषा है, वो एकर्षे है। अब यहाँ ये ऐतराज मत उठाइए कि भाई सूर्य थोड़ा ही गमन करता है, गमन तो पृथ्वी करती है। सूर्य तो स्थित रहता है अपनी जगह। तो इसमें विद्वानों ने लिख दिया हमें और आपको जैसा अनुभव होता है दिखता है उसके आधार पर ऋषि कह रहा है कि आप अकेले पूरे पृथ्वी के पृथ्वी में गमन करते। लोन ट्रेवलर, एकाकी यात्री है। फिर क्या आया? यम, इनको यम की भी उपाधि दी गई। यम कह के भी इनकी गुणों का बखान किया गया। अब इस यम शब्द के दो प्रकार से अर्थ होता है। एक तो यम में क्या भाव आ जाता है? काल तत्व का। क्योंकि सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, दिन होता है, रात्रि होती है, उसके साथ साथ हमारे समय की गति भी निकलती जाती है। प्रतिदिन समय व्यतीत हो रहा है, आयु व्यतीत हो रही है और हम मृत्यु के मुख की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये जो काल है, ये जिसका आधार सूर्य की गति है, वो काल ही हम सबको मृत्यु की ओर ले जा रहा है। और मृत्यु के देवता का नाम हमारे ग्रंथों में यम है, इसलिए सूर्य को यम कहा गया। ये हुआ एक अर्थ, यम, क्योंकि वो हम सबको दिन और रात्रि करके ले जा रहा है मृत्यु की। अब हम, क्योंकि हमारी आयु प्रतिदिन घटती जा रही, अब एक दूसरा अर्थ भी हो सकता है यम का। यम का अर्थ है जो नियमन करने वाला, नियंत्रण करने वाला है, सारे संसार को अपने नियंत्रण में रखने वाला, सबके ऊपर सबको नियम में करने वाला, नियमित करने वाला।
तो नियमित कैसे करता है? सूर्य उदय हुआ, सब लोग अपने अपने कार्यकलाप में लग गए। सूर्य अस्त हुआ तो फिर सब लोग अपने अपने कार्यों को बंद करके थोड़ा सा शांति में निद्रा में चले गए। तो इस प्रकार हमारे दिनचर्या को, हमारे कार्यकलापों को नियमित करता है। ये तो हुआ फिजिकल रूप में, लेकिन वो कैसे नियमित करता है? हमारे भावों को नियमित करता है। सूर्य यानी जो हमारा आत्म तत्व है, वो हमें नियमित करता है कि हम अपने आप को कर्ता भोक्ता समझकर दुखी सुखी न हो, हम अपने आत्म तत्व को पहचान। तो ये हुआ, क्या अर्थ हुआ? यम। फिर उसको सूर्य कहा। सूर्य का अर्थ अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से कहा है। किसी ने कहा कि सूर्य का अर्थ है कि जिन जो सब महापुरुषों को अपना वो देता है, अपने दर्शन देकर उनको प्रेरित करता है अपने आत्म तत्व को पहचानने के लिए। लेकिन कुछ ने कहा नहीं, वो सूर्य इसलिए कहलाता है कि वो सबको प्रकाश देता है, सिंपल वाच्यार्थ कर। इसको इसलिए एक अर्थ और भी कहा गया सूर्य का कि वो सबको अपने में समेट लेता है, सबके साथ बड़ी ही नजदीकी से संबंध बनाता है, सबके साथ संबंध रखता है, सबको स्वीकार करता है। क्या अर्थ है ये? कैसे स्वीकार करता है? सूर्य की रश्मियां, सूर्य की किरणें विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक पर उसी उसी गति से पड़, तो कोई भेदभाव नहीं करता और सबको अपनी रश्मियों में समेट कर, सबको अपनी रश्मियों से प्रभावित कर कर उन्हें ऊर्जित करता है, संस्कारित करता है। इसलिए उसको सूर्य कहा गया। फिर दूसरा शब्द आया ऋते। व्यूह रश्मीन समूह, रश्मियों का समूह। तो क्या अर्थ हुआ? इसका रश्मि क्या है ये समझ। पहले मंत्र में 15th में क्या कहा गया था कि आप इस हिरण्यमय पात्र रूपी ढक्कन को हटा दीजिए, क्योंकि मुझ अकेले में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने आप को इस संसार के प्रपंच से, इसकी आकर्षण से मुक्त कर पाऊं। यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं रश्मीन, व्यूह रश्मीन समूह।
क्या अर्थ है? रश्मियां। रश्मियां ही वो हिरण्य रूप पात्र, हिरण्यमय पात्र रूपी ढक्कन है। अब ये रश्मियों का अर्थ क्या है? सूर्य की किरण मात्र नहीं, वासना, जितनी समष्टि में वासना है उन सब का निराकरण कर दो। उन सब सांसारिक संस्कारों को, वासनाओं को, कामनाओं को हटा दो, जिससे आत्म स्वरूप का साक्षात्कार हो सके। तो अब देखिए कि इस प्रकार से इतने सारे विशेषणों से भगवान सूर्य की प्रार्थना करके उन्हें प्रसन्न किया। तो जैसे साधारणतः होता है, किसी व्यक्ति से कुछ प्राप्त करना हो ना, तो पहले उसकी खूब प्रशंसा करो, फिर उसके सामने अपनी झोली फैला दो, महाराज मुझे ये दे दीजिए। ऋषि भी यही कर रहा है। सूर्य की प्रार्थना करने पर, सूर्य की प्रशंसा करके, भगवान की प्रशंसा करके उनसे कुछ मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? कि आपने ये जो अपनी रश्मियों का जाल बिछा रखा है, वासनाओं का, कामनाओं का, आकर्षण का, विषय और भोगों का, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे सोने का आकर्षण होता है। इसलिए आप इसको हटा दो, इनको एकीकृत कर दो, इनको, इनकी तेज को, इनके तेज को कम कर दो। उनको रोक लो। और अगर ऐसा कर लोगे, रश्मियों को थोड़ा रोक लोगे, तो उनका जो प्रकाश है, उनमें जो तेज है, वो कम हो जाएगा। और फिर क्या होगा? तब मैं आपको स्वरूप को देख पाऊंगा। कभी पूरी तरह से बाहर, मध्य मध्याह्न में चमकते हुए सूर्य को की ओर देखने की चेष्टा करें, तो आप उस सूर्य के डिस्क को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि इतनी चकाचौंध होती है उन रश्मियों में, जिसके कारण हम सूर्य देख ही नहीं पाते। यही कह रहे हैं वो। ये एक दृष्टांत दिया जा रहा है, एक अलंकारिक भाषा प्रयोग की जा रही है कि ये जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, ये इतनी आकर्षक हैं, और इनकी चमक इतनी अधिक है कि इनके पीछे जो वास्तविक तत्व छिपा हुआ है उसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इस आकर्षण को आप थोड़ा कम कर दो। तो फिर क्या करो? इसको कम कर देने के बाद क्या होगा? कर्म करके मैं आपको देख पाऊंगा। तो ये जो चिदाभास का बंधन है, उसको हटाने के लिए प्रार्थना की जा रही है। और कौन सा रूप उनका बताया जा रहा है? जो कल्याणतम है। श्लोक में देखिए, शब्द आया तेजो यत्ते, तेज को कम करने से रूपम कल्याणतमम,
जो आपका कल्याणमय कल्याणकारी रूप है उसके दर्शन मैं कर पाऊं। तो क्या हुआ कि अब किस प्रकार के दर्शन करने की बात हो रही है, अब ये सोचिए। जो कल्याणतम है उसको मैं देख पाऊं, चेतन में जो वासना रूप संस्कार जुड़ गया था उसके दूर हो जाने पर फिर मैं शुद्ध चेतन स्वरूप को देख पाऊं, ये बात। जैसे हम वेदांत में कहते हैं कि अविद्या से उपहित ब्रह्म का नाम ही जीव है और अविद्या से मुक्त जीव का नाम ब्रह्म है। तो वही कह रहे हैं कि सविद्या रूपी माया मोह से युक्त मैं जो हूं ये आपकी रश्मियों की तरह है। रश्मि किसको कहते हैं? रश्मि कहते हैं रेशे को, संस्कृत में उसके रूट पर जाएं, रश्मि कहते हैं रेशे को। और रेशे से क्या बनता है? रस्सी, लंबी। तो सूर्य की किरणों को रश्मि इसीलिए कहते हैं कि वो इतनी लंबी है, कहाँ से निकलती हैं, सूर्य कितनी दूर है और कहाँ तक आ रही हैं, इसलिए उसको रश्मि कह दिया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि वो जो रश्मियां हैं, जो वासना रूप संस्कार जुड़ गया है, जिन्होंने हमें बांध रखा है, उसके हट जाने पर, जीवत्व के समाप्त हो जाने पर मैं अपने चेतन स्वरूप को देख पाऊंगा। पर कैसे देख पाऊंगा? इदम रूप में नहीं कि संसार दिख रहा है, ये दृश्यमान जगत दिख रहा है, उसका वो नहीं देख पाऊंगा। क्या देख पाऊंगा? कौन से जगत को देख पाऊंगा? जिसके बारे में अब वो 17वें में बताएंगे। पश्यामी, उसको देख पाऊंगा जो तेजोमय है, जो ज्ञान स्वरूप है, कल्याणतम है। वो क्या है? वो पूर्णतम भी है। देखिए क्या आया? पूर्णतम, कल्याणतम, पुरुष। पुरुष कौन है? पुरुष वो है जो पूर्ण होने से वो पुरुष है। फिर गीता में पुरुष का एक अर्थ दिया गया था कि जो पुर में निवास करता है वो पुरुष है। शरीर रूपी पुर में जो निवास करता है वो पुरुष है। फिर अनेकता को छिन्न भिन्न करके एक मेवा अद्वितीयम जो है वो पुरुष। तो ये ऐसे पुरुष को देखने की बात की जा रही। फिर आया, फिर श्लोक को देखिए जरा सा। श्लोक से बहुत कुछ समझ में आ जाता। अंतिम पंक्ति यह असौ पुरुषः। वो अच्छा आया। फिर आया असौ अहम अस्मि, सो अहम अस्मि, उसमें असौ फिर लगा दिए। तो दो बार असौ आया। दो बार क्यों आया भाई? ये विद्वानों ने इसमें भी एक गूढ़ अर्थ निकाला। क्या कहते हैं कि अगर असौ शब्द एक बार आता
तो उसका तात्पर्य होता कि ये जो सूर्य मंडल में स्थित सूर्य है, यानी सूर्य मंडल में स्थित जो हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भ का अर्थ है प्रजापति ब्रह्मा, जिसने सब सृष्टि की रचना की, वो मैं हूं। यानी ईश्वर की बात आ जाती। किंतु दो बार रहा, तो दो बार आने का बात का तात्पर्य है कि प्रत्येक नाम रूप में जो भासमान हो रहा है, जो तिण तिण में, पशु पक्षी में, कीट पतंग में, पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में, सब में व्याप्त है, वह पुरुष मैं हूं। क्या कहा? अहम अस्मि। वो असव पुरुष मैं हूं। कौन सा पुरुष? जो सर्वव्यापक है, सब में स्थित है। और केवल मैं हूं नहीं कहा जा रहा। जोर किस बात पर है? कि मैं उससे भिन्न नहीं हूं, एक तत्व पर जोर दिया जा रहा। जो आत्म ऐक्य बोध की बात है, जो बार बार हम लोग आत्म ऐक्य बोध क्यों कहते हैं, ये नहीं है कि मैं ब्रह्म हूं, बल्कि मुझ में तुझ में कोई भिन्नता नहीं है। इस बात को समझाने के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस। मुझसे वो भिन्न नहीं है। और जिसे अब तक मैं अपने से भिन्न समझता था, जिसको मैं चिदाभास समझता था, केवल आभास मात्र है, तो अहम अस्मि, वो तो मैं ही हूं। तो इस प्रकार सूर्य के नाम पर, सूर्य के गुण बताकर हमने भगवान के गुणों की, भगवान के विशेषणों की स्तुति की, उनको याद किया। और फिर ये कहा कि इन सब की ओर ध्यान देने पर क्या होगा कि हमें हमारा चैतन्य स्वरूप हमारे ध्यान में आए, और वही चैतन्य स्वरूप ही मैं हूं। मैं चिदाभास नहीं हूं, मैं स्वयं चित हूं, सत चित आनंद स्वरूप हूं, आभास नहीं हूं। ये बात यहाँ इस श्लोक के माध्यम से अभेद उपासना की बात यहाँ समझाई जा रही है। अब इसके बाद हम आ गए मंत्र संख्या 17। 17 क्या कह रहा है? 17 कह रहा है, हम्म, वायु अनिलम अमृतम, ये प्राण वायु से उपलक्षित लिंग शरीर सूत्रात्मा से एक होकर अमृत तत्व को प्राप्त हो। अमृतम आया ना? तो ये जो वायु अनिलम अमृतम, वायु का अर्थ क्या है यहाँ? प्राण वायु। ऑर्डिनरी एयर या ऑक्सीजन की बात नहीं होगी।
क्योंकि हमने देखा था प्रश्नोपनिषद में कि प्राण ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि प्राण वायु से हम पूरे लिंग शरीर को इंडिकेट कर देते, उसकी ओर इंगित कर देते। तो जब हम कहते हैं कि ये प्राण वायु, तो इसका मतलब ये प्राण वायु से जो कुछ भी अनुप्राणित हो रहा है वो सब शरीर, लिंग शरीर में आने जिसकी ओर इशारा किया जा सकता है। प्राण वायु से उपलक्षित लिंग शरीर अमृत को प्राप्त हो। कौन से अमृत को प्राप्त हो? सूत्र आत्मा से एक होकर उस ब्रह्म के साथ, जो मुख्य आत्मा है, प्रत्येक आत्मा के साथ एक होकर अमृत तत्व को प्राप्त हो। तो अमृत तत्व कहाँ है? अमृत कौन है? एक ही व्यक्ति है, एकमात्र पूरे ब्रह्मांड में एक ही चेतन है और एक ही अमृत है, एक ही अनादि है और एक ही अनादि और अनंत है। उसी की बात हो रही है कि उसके साथ एकाकार होकर तुम क्या करो? तुम अमृत तत्व को प्राप्त हो जाओ। क्योंकि ये जो शरीर है, अथ इदम भस्मांतम शरीरम, ये जो स्थूल शरीर है, ये तो भस्म होकर क्या होगा? अपने पंचभूतों में मिल जाएगा, भस्म हो जाए। सूक्ष्म शरीर किसमें मिल जाएगा? सूक्ष्म शरीर में मिल जाएगा। इसी तरह कारण शरीर में मिल जाएगा। तो हे संकल्प प्रधान पुरुष, क्रतो स्मर, तुम परमात्मा का स्मरण करो, अपने किए हुए कर्मों का स्मरण करो, अपने द्वारा किए गए कर्म और उपासनाओं का पुनः पुनः स्मरण करो। तो यहाँ पर बताने की ये कोशिश की जा रही है कि जब तक यहाँ आवरण भंग की बात की गई, जिनका आवरण भंग हो जाता है वे जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। और आवरण क्या करता है? पर्दे से क्या होता है? मैं अलग हो जाता हूं, दूसरा अलग हो जाता है, मैं ब्रह्म से अलग हो जाता हूं, ब्रह्म के दर्शन नहीं कर पाता, ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध नहीं हो पाता, क्योंकि बीच में पर्दा पड़ा हुआ है। तो जिनका आवरण भंग हो जाता है वे जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, फिर उन्हें कहीं आना जाना नहीं पड़ता। क्यों? जब आवरण भंग हो गया तो वो तो सायुज मुक्ति हो गए, वही ब्रह्म ही हो गए और ब्रह्म को कहीं आना जाना पड़ता नहीं। किंतु जिनका आवरण भंग नहीं हुआ है, उन्हें अपने अपने कर्मों के कारण, अपनी अपनी उपासना के कारण, अपने अपने कार्य के अनुसार गति प्राप्त होती है, यानी योनियां प्राप्त होती है। इसी गति का और उसके लिए प्राप्त आवश्यक कर्तव्य का इस मंत्र में विधान किया गया। तो यहाँ जो बात कह रहे हैं कि मुझे क्या करो?
प्राण वायु से उपलक्षित शरीर सूत्रात्मा से एक होकर अमृत तत्व को प्राप्त हो। मैं अपने आप को शरीर न समझकर इस प्राण वायु से बने हुए शरीर को, स्थूल शरीर को, लिंग शरीर को क्या मानूं कि ये तो भस्मीभूत होना है। भस्मीभूत देशस्य। तो इस देह की बात नहीं हो रही है। इस देह को, ये तो देह तो भस्म होनी ही है, मरण धर्मा है, भस्म होने लायक है। किंतु मैं इस देह के उस बात नहीं कर रहा हूं। मेरा प्राण वायु उस ब्रह्म से एकीकृत हो जाए, सूत्रात्मा से एक होकर मैं फिर इस जन्म मरण के उससे मुक्त हो जाऊं, ये कहा जा रहा है। मनुष्य को अपने अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार, कर्म के अनुसार आयु और भोग आदि की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को मृत्यु के समय क्या होना चाहिए? बहुत सावधान रहना चाहिए। हाँ, अगर अविद्या निवृत्त हो गई तब तो फिर ना स्मृति है ना विस्मृति है, फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अन्यथा अंतिम स्मृति भी अगला जन्म हमें कौन सा मिलेगा इसका हेतु बन जाए। अब देखिए 8वें अध्याय में क्या कहा। 8.6। हम्म। यम यम वापि स्मरण भावम तत् यजन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावतः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो सदा उसी भाव से भावित रहता है। इस नीचे की पंक्ति में उन्होंने क्या स्पष्ट कर दिया कि अंत समय में ऐसा नहीं है कि आप सदा तो उस भाव से भावित नहीं है और अंत समय में आपको भगवान का ध्यान आ जाएगा। उसी भाव से भाव, क्योंकि वो सदा ही उसी भाव से भावित रहता है, वही भाव उसको अंत समय में आए और उस अंत समय के भाव के अनुरूप ही उसको अगले जन्म में क्या होगा? योनि रूपी उपाधि प्राप्त होगी। इसलिए उस समय परमात्मा का स्मरण होना चाहिए। परमात्मा के स्मरण में सबसे सरल और सर्वोत्तम साधन कौन है? नाम जप। और नामों में सर्वोपरि कौन है? ओम। इसके बारे में मांडूक उपनिषद ने लिख दिया कि पूरे ओम को समझ लिया आपने तो पूरे जगत के बारे में समझ। मात्र 16 श्लोक हैं मांडूक उपनिषद में, और उसकी व्याख्या में कितने श्लोक लिख दिए गए? 212। किसने लिख दिए? गौड़पाद आचार्य ने। वो कौन थे? शंकराचार्य जी के गुरु थे गौड़पाद। तो इसलिए ओम की इतनी महिमा है। उस
मांडूक्य में अ उ मा को निकाल कर 3 अक्षरों में विभक्त करके कह दिया, अ से एक, उ से वो, म से यो। अ से जागृति जागृत अवस्था, उ से स्वप्न अवस्था, म से सुषुप्ति अवस्था। इसी प्रकार से तीनों लोक बता दिए, यानी अ उ मा में वो सब प्रकार का जगत की व्यवस्था कर दी गई। तो ओम किसका नाम है? ओम ब्रह्म का नाम है। तो ये बात मांडूक को छोड़ दीजिए, बहुत वो विस्तार की बात है, गीता में भी आई और 8वें अध्याय में आई। कहाँ आई? 13 श्लोक 8.13। हम्म। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्यागता है, वो पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यानी अमृत तत्व को वो प्राप्त हो जाता है, अमरता को प्राप्त हो जाता है, मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है, यानी ब्रह्म ही हो जाता है। तो क्या विशेषता है इसमें? इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, और उसका अर्थ क्या है? ओम का अर्थ क्या समझ रहा है वो? अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन कर रहा है। मैं ओम का जो जप कर रहा हूं वो किसी एक शब्द मात्र का जप नहीं कर रहा हूं, निर्गुण ब्रह्म स्वरूप का चिंतन कर रहा हूं। मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता शरीर का त्याग करता है, वो मुझे परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो मृत्यु के समय ओंकार का उच्चारण करके मेरा स्मरण करना चाहिए, ये गीता में भगवान ने कह दिया। उसके उच्चारण से संसार के प्रति आकर्षण, मोह समाप्त होता है। इस स्थूल देह का मोह निवृत्त होने से मृत्यु का कष्ट कम होता है और सूक्ष्म शरीर को अपने अभीष्ट लोक में जाने में सहायता मिलती है। इसलिए मृत्यु के समय इस नाम का उच्चारण कल्याणकारी है। इसलिए इस मंत्र में कहा गया कि स्थूल देह का मोह छोड़ दो, क्योंकि उसका अंत तो भस्म में होना है, वो तो क्षीण विक्षीण होने ही वाली है। सूक्ष्म शरीर को क्या करो? सूक्ष्म आत्मा एवं कारण आत्मा की ओर चलने दो, और उसमें गति देने के लिए, यानी मैं शीघ्र से शीघ्र कारण आत्मा यानी प्रत्येक आत्मा या ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाऊं, ब्रह्म के साथ एक होने का ज्ञान मुझ में आ जाए। उसमें गति देने के लिए क्या करो? परमात्मा के नाम ओम का स्मरण करो और उत्तम कर्मों तथा उपासनाओं का स्मरण करके आगे बढ़ो। क्योंकि यहाँ क्या कहा गया था श्लोक में? स्मरण कर, स्मरण कर, स्मरण कर, 3 बार ये बात कही गई थी। क्रतो स्मरम, क्रतो स्मरम, क्रतो स्मरम। इसीलिए कहा गया था कि इन सब बातों को बार बार याद करो और फिर ब्रह्म के ओम नाम का ध्यान करते हुए शरीर को त्यागो। ये बात
इस श्लोक में कही गई। अब मैं आ गया, क्या आ गया, देखिए इस श्लोक की अंतिम पंक्ति देखिए 17वें की। क्रतो स्मर, कृत स्मर, क्रतो स्मर, कृतव स्मर। अपने द्वारा अनुष्ठित कर्म और उपासनाओं का पुनः पुनः स्मरण करो। और उस स्मरण के द्वारा इस मृत्यु को परास्त कर दो, ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त हो जाओ। अब ये तो समय भी पूरा हो गया। अष्टादश मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है और ये अंतिम मंत्र है। इसको चलिए अब नेक्स्ट सेशन में इसको करेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। ओम नमः। नारायण नारायण। राधे राधे। राधे राधे राधे।